Morning, students. So we're gonna start with example 31, page number 47 of your book. So now we will be covering up the question based upon the power, right? So we have already studied about the formulas of power, right? So now we have example 31, that is given क्या क्या है हमको, that is a electric bulb is rated 100 watt. So that means हमको क्या given है इस question में, if we gonna see that, so we have given कि power is given, right? P हमारा कितना given है, that is 100 watt. Also potential difference is given 220 volts. Now calculate current, that is I. So as you all know that formula of power is P is equal to V into I, right? So ये हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन में. Put this value and you can able to solve the question, right? So हमको फॉर्मूले में पुट करना है P is equal to V into I. In that case we have to calculate the I, तो power upon V is equal to I, right? क्वेश्चन में वी हैव गिवन दैट ये है 100 वॉट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वाज 220 वोल्ट, तो हमारा करंट विल बी 0 से 0 कैंसिल. अप्रॉक्स में आंसर इज कमिंग इन एम्पियर्स, दैट इज 0.45, right? So you have to check the answer. If it is not coming, you can ask me up, right? So moving on to the next question, that is example 32. An electric heater of power 1000 watt has a resistance of 10 ohm, right? So resistance is given, power is given, you have to calculate the current. तो हमने याद होगा 3 फॉर्मूलाज पढ़े थे कि कैसे ट्रांसपोज करते हैं अगर एक भी वैल्यू नहीं है. अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इस जगह पे हम रख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ. तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी की जगह पे, क्योंकि हमको वी नहीं गिवन है, तो हमको मिल जाएगा आई स्क्वेयर बाय आर, राइट? So we're gonna put this up to solve 32 example. फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, V तो है नहीं, V की जगह पे हमने क्या रखा, आई आर, आई स्क्वेयर इंटू आर, राइट? आई हमको निकालना है, पावर हमको ऑलरेडी कितना गिवन है 1000 वॉट, और रेजिस्टेंस हमको गिवन था 10, राइट? आई का स्क्वेयर, एक से एक ज़ीरो करें. अब आई का जब रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100 का रूट क्या होगा, दैट इज़ 10 एम्पेयर, राइट? सो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ रखे हैं, उसी को हमने इसमें अप्लाई करना है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ 33 एग्जाम्पल ऑफ पेज नंबर 48. एन इलेक्ट्रिक heater is rated 1000 watt and 220 volts, right? So moving on to the 33 question. अब की बार अगेन हमको पावर गिवन है 1000 watt और पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 220 वोल्ट. रेडियस हमको क्या करना है इसमें, कैलकुलेट. तो अगेन वी गोना यूज़ अ फॉर्मूला, P इज इक्वल टू V इंटू आई. आई तो यहाँ पे गिवन नहीं है, इन प्लेस ऑफ आई वी कैन पुट V बाय R. सो V की जगह पे V, आई की जगह पे V बाय R फ्रॉम ओम्स लॉ. तो फॉर्मूला बना V स्क्वेयर बाय R. पावर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पावर की जगह पे 1000, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे हमारा 220 इंटू 220. क्या करेंगे हम, R उधर जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, 220 इंटू 220 अपॉन 1000, राइट? सो जस्ट नोट इट डाउन. आफ्टर अ मिनट I will be clear the screen and then
वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो अभी तक के क्वेश्चन से फॉर्मूला पुट करने थे, नथिंग लाइक दैट। अगर नहीं समझ में आता, यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास ऑन ट्यूसडे। बाय ट्यूसडे एग्जाम्पल्स विल बी फिनिश्ड। 38 क्वेश्चंस थे एग्जाम्पल में, 4 क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं दैट वी विल डिस्कस ऑन द लाइव क्लास, दैट इज़ ऑन ट्यूसडे। एंड आफ्टर द लाइव क्लास सेशन वी विल स्टार्ट विथ द सर्किट डायग्राम्स। कुछ सर्किट प्रॉब्लम्स जो हमने इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है बट डिस्कस नहीं करी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, राइट। सो आई एम क्लियरिंग द स्क्रीन बिकॉज स्पेस लेस है इसमें। सो क्या था उसमें, हमने आर को ट्रांसपोज किया, आर उधर आ गया, पावर अपॉन में आ गई 220 अपॉन 1000, राइट। अब इसका स्क्वायर निकाल के हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 48.4 ohms, राइट। यू कैन चेक द आंसर, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी अप। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, that is example 34. An electric bulb is rated 220 watt and 100 watt. तो पावर इज़ गिवन, वॉट में पावर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन। अब अगर इसको हमें कनेक्ट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने चेंज किया और हमें पावर निकालनी है, तो मतलब इन दोनों केसेस में हमारा सेम क्या होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, तो हमारा सेम क्या होगा, रेजिस्टेंस, राइट। गिवन क्या था हमको, गिवन हमारे पास था 220 वोल्ट और 100 वोल्ट, राइट। तो आर कैसे निकाल सकते हैं, पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा जहाँ पे वी था, वी स्क्वेयर, राइट, अपॉन आर। ये हमारा क्या है, पावर, राइट। सो पुट दिस वैल्यू, 100 वॉट यहाँ पे आएगा, 220 इंटू 220, सो उसमें से रेडियस निकल आएगी। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, तो वैल्यू हमारी आ रही थी 484, राइट। क्योंकि यही क्वेश्चन था, यही डेटा था, बस एक डेसिमल का अंतर हो जाएगा क्योंकि वहाँ 1000 था और यहाँ पे 100 था, राइट। सो हमने निकाला पावर, सो हमने निकाला था रेजिस्टेंस, दैट इज पावर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय पावर, राइट। 220 इंटू 220 अपॉन, सो इनका स्क्वायर से 484 ओम्स आ गया था। पीछे वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था। तो अब रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, ये हमारा था सेम, राइट। सो अब की बार हमको क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। क्या क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार कितना गिवन है हमको, पावर हमें निकालनी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है 110 इंटू 110 अपॉन 484। तो हमारा इसमें से क्या आ जाएगा, पावर्स इन वॉट। ट्राई टू सॉल्व इट अप, कैंसिलेशन करके आंसर हमारा क्या आ रहा है, 25 वॉट, राइट। व्हेन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन योर पावर विल बी 25 वॉट। You can check the answer, option D1 is correct. If you will not get this answer, you can ask me up, right? So जब हम इसकी कैंसिलेशन, अपने मैथ्स में इतना पढ़ा है कि इसको कैसे कैंसिल करना है, सिंपली हमारा आंसर जो है इसको सॉल्व करके आ जाएगा। पावर जो आ रही है वो आ रही है 25 वॉट, दैट इज़ डी ऑप्शन, राइट। इसको चेक कर लेना, अगर नहीं आता है ये, यू कैन आस्क मी अप, राइट। सो मंडे को वी विल फिनिश ऑफ टिल एग्जाम्पल 34 जो हमने कर लिया है। ट्यूसडे जो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस टिल 38 और फिर हम सर्किट डायग्राम्स का प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आपके पेपर हो जाएंगे तब तक वो सर्किट डायग्राम्स भी हो जाएंगे। सो
आफ्टर वेकेशंस वी विल स्टार्ट विद आर न्यू चैप्टर, राइट. तो इस चैप्टर को आई विल नॉट डिस्कस. जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है यू कैन आस्क मी अप. जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, आई विल क्लियर ईच एंड एवरी थिंग. You are free to ask me, prepare the notes, learn the terms. If you have any problem, you can ask. That's all for today. Thank you.